अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं जी, मार्केट ने आज बहुत बेस्ट परफॉर्म करके दिखाया और एक वक्त में मार्केट काफ़ी अच्छी खासी करेक्ट भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ने दोबारा रीबूस्ट किया और प्रॉपर तरीके से मार्केट जो है वो बहुत अच्छे इंडेक्स के ऊपर उसने अपनी क्लोजिंग दी। मार्केट की बात करते हैं आप लोगों के सामने, इस वक्त इंडेक्स आप लोगों की स्क्रीन पर है। 499 पॉइंट मार्केट जो है वो पॉजिटिव रही और अगर देखा जाए मार्केट के अंदर KSE 100 इंडेक्स 92,520 के लेवल के ऊपर क्लोज़ हुआ है। अगर वॉल्यूम की बात की जाए 322 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है। वैल्यू की बात की जाए तो 17,334 मिलियन का जो है वो लेन देन हुआ है। उसके बाद हाई की बात की जाए तो 92,694 जो है वो का लेवल एक दफ़ा मार्केट ने दिखाया। 673 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव चली गई थी। लो की बात की जाए तो 92,185 का लेवल भी दिखाया एक वक्त में मार्केट 164 पॉइंट नीचे भी आ गई थी, लेकिन 22,000 का की जो सपोर्ट लेवल है वो मार्केट ने बरकरार रखी है। तो जनाब ये मार्केट की सारी सिचुएशन थी। उसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं वॉल्यूम लीडर्स पे। आपको कल बाय कॉल दी गई थी BOP की। BOP ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कसम में आज बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम देखा गया, बहुत बाइंग आई। 7.81 के ऊपर क्लोज़ हुआ एक वक्त में। 8 के करीब भी जो है वो लग रहा था कि हाई लगाएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 8 के करीब उसने अपना हाई लगाया। कैल की बात की जाए तो 4 पे 90 पैसे का आज हाई लगा। कैल भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता नज़र आया। हेस्कॉल के अंदर बाइंग थी। फ्लाइंग सीमेंट में आज फुल सेलिंग प्रेशर देखा गया। कुछ न्यूज़ भी हैं सीमेंट्स के हवाले से कि सीमेंट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 से 5% के करीब डाउन आएगा जो मॉनेटरी पॉलिसी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 2.5% पे भी उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो कुछ एक्सपोर्ट्स की न्यूज़ भी आ रही है कि सीमेंट एक्सपोर्ट्स डिस्टर्ब हैं, तो आगे देखते हैं क्या बनता है। पेस की बात की जाए 5 रुपये 80 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 41 पैसे पॉजिटिव। सिनर्जी 4 पे 3 पैसे, 9 पैसे नेगेटिव। पावर सीमेंट के अंदर आज पहले सेलिंग प्रेशर देखा गया, एक वक्त में 7 रुपये से भी नीचे की आवाज़ आ गई। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट दोबारा रिकवर कर गई और पावर सीमेंट में एक बड़ा बायर आया, उसने काफ़ी माल उठाया, जिसकी वजह से 7 रुपये 25 पैसे पे पावर सीमेंट क्लोज़ हुआ है। उसके बाद WTL की बात करते हैं। WTL 1 रुपये 24 पैसे पे क्लोज हुआ विदाउट एनी चेंज। पेल की बात की जाए तो 43 पैसे नेगेटिव के साथ 25 रुपये 35 पैसे पे क्लोज हुआ। तो मैंने आज मार्केट के अंदर पर्सनली आपको बताऊं कि काफ़ी देर माल होल्ड रखा। आई वॉज वेटिंग कि शायद कोई बड़ी जो है वो मूव आए, लेकिन कोई ख़ास मूव ना होने की वजह से मैंने काफ़ी हद तक प्रॉफिट टेकिंग कर ली और माल बेच के हम लोग बाहर निकल आए। काफ़ी हद तक कैश को फ्री किया, क्योंकि हमें कल उम्मीद है कि कल मार्केट करेक्शन देगी और अगर कल करेक्शन आती है तो सेकंड सेशन में मज़ीद करेक्शन होगी। तो हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए इंशाल्लाह ताला माल जमा करेंगे और आप लोगों को भी यही सजेशन है कि आप लोग नेक्स्ट वीक के लिए माल ज़रूर जमा करें। आज आप लोगों को ये भी बताते हैं कि हमारी बाय कॉल सारी जो दी थी और जो आप लोगों को हमारा जो फ्री ग्रुप है उसमें जो हम लोगों ने आप लोगों को सिग्नल्स दिए थे कि कल इन शेयर्स के अंदर जो है वो बेस्ट रहेंगे ट्रेड के लिए, वो माशाल्लाह सारे बहुत बेस्ट परफॉर्म किए। टॉप 10 शेयर्स आपको ट्रेडिंग के लिए बताए थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरह जो हमारा पेड ग्रुप है उसके अंदर जो हमने बाय कॉल्स दी थी उन्होंने भी बहुत वेल परफॉर्म किया। रीज़न इज़ डैट कि वो हमने आपको 4 शेयर्स बताए थे, चारों ने अपने अच्छे खासे हाई लगाए। थोड़ा सा अगर कहते हैं तो मैं अभी आप लोगों को आगे जाके ब्रीफ भी करूँगा, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर उसका इमेज भी आ रहा होगा, तो आप लोगों को समझने के लिए थोड़ी सी इसमें आसानी हो जाएगी। लेकिन जिस सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ द रीसेंट डिक्लाइन इन द इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस वाज आल्सो फेल्ट इन पाकिस्तान, with the price of 1 तोला dropping by a massive 5,400 थर्सडे क्लॉकिंग और 2,76,800 के ऊपर इस वक्त जो है वो गोल्ड ट्रेड कर रहा है। तो जनाब ये इस वक्त एक्चुअल प्राइस गोल्ड की चल रही है, जो कि अभी और नीचे आनी है। आप देखें तो सही ट्रम्प साहब के आने से होता क्या आगे। तो जनाब ट्रम्प साहब आए हैं, इसकी वजह से मार्केट के अंदर अच्छा खासा है, जिसको कहते हैं एक दफ़ा ट्रम्प की विक्ट्री से मार्केट हिल गई है। उसके बाद जनाब थोड़ा सा आ जाते हैं, आप लोगों को मैं बताया हूँ हीट मैप को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको बाय कॉल्स वाला इमेज भी दिखाते हैं। तो जनाब सबसे पहले आप देखें कमर्शियल बैंक्स में UBL के अंदर थोड़ी सी बाइंग देखी गई। MCB में BAHL में बाइंग थी, HBL में सेलिंग थी, HMB में भी सेलिंग थी, नेशनल बैंक में भी सेलिंग थी, फैसल बैंक में थोड़ी बहुत बाइंग देखी गई। इसी तरह MEBL और बैंक अल्फला में भी सेलिंग देखी गई, ABL में भी। फर्टिलाइज़र सेक्टर सारा अच्छा परफॉर्म करता नजर आया। FFC में थोड़ा सा बाद में डाउनफॉल आ गया था। EFERT ने अच्छा परफॉर्म किया, एंग्रो ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। FFBL और फातिमा फर्टिलाइज़र भी डाउनफॉल की तरफ थे ही, बार बार प्रॉफिट टेकिंग आ रही थी। ऑयल एंड गैस
डेवलपमेंट में OGDC और PPL ऑलवेज हीरो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। POL और मारी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद देखा जाए मारी में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखा गया और POL में भी, लेकिन PPL और OGDC बहुत बेस्ट रहे। तकरीबन कोई 3.25% OGDC और PPL तकरीबन कोई 1.25% ऊपर चला गया था। उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को पावर जनरेशन में बताया था, हबको तकरीबन 2% ऊपर गया। कैल जो था वो तकरीबन कोई 3.45% ऊपर गया। इसी तरह जो है पैकेजिंग पावर में थोड़ी सेलिंग देखी गई, NCPL में भी सेलिंग देखी गई और NPL में थोड़ी बाइंग थी और कैपको में भी सेलिंग थी। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में बात की जाए, सिस्टम में सेलिंग देखी गई, TRG में थोड़ी बाइंग थी, एयरलिंक में भी बाइंग थी, PTC में थोड़ी सेलिंग देखी गई और उसके बाद AVN के अंदर भी सेलिंग देखी गई। तो जनाब उसके बाद देखा जाए तो ऑटोमोबाइल असेंबलर में इंडो के अंदर सेलिंग देखी गई, MTL में थोड़ी बाइंग थी, साजगार में भी बाइंग देखी गई, ATLH ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एच कार की आप लोगों को सुबह सुबह मैंने तकरीबन कोई 8:45 बजे के करीब कॉल दे दी थी अपने ग्रुप के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह एच कार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर आपने एच कार में पैसे कमाए हमारे पेड ग्रुप वालों ने तो दुआओं में ख़ास याद रखिएगा और जो है वो हमें प्रमोट भी कीजिएगा। तो उसके बाद देखा जाए ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर PSO जो है उसके अंदर सेलिंग देखी गई, SNGP में भी सेलिंग देखी गई, APL और शेल जो है उसमें बाइंग सेक्टर की तरफ था। यूनिटी के अंदर आज बाइंग देखी गई, फूड्स के अंदर फूड एंड पर्सनल केयर में। उसके बाद देखा जाए सीमेंट में सिर्फ लकी ने परफॉर्म किया है, तकरीबन 1.5% ऊपर गया। उसके बाद फौजी सीमेंट में सेलिंग थी, कोहार्ड में सेलिंग थी, पायनियर, मेपल लीफ, चराट, DGKC सब में सेलिंग थी। तो ये सेलिंग अच्छा वक्त था बाइंग करने का, लेकिन एंड टाइम पे पूछा भी गया कि जी बाई किया जाए तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कल इंशाल्लाह में भी हो सकता है हमें मज़ीद नीचे रेटों पे माल मिल जाए। तो लेकिन ये है कि ये जो भी जितना इस वक्त सीमेंट नीचे आया हुआ है ये माल उठाने वाला है, लेकिन माल जमा करने का तरीका होता है, मैंने आप लोगों को कैटेगोरिकली बताया हुआ है 2-3 दफ़ा कि 100-100, 200-200, 500-500 की लॉट करके इकट्ठी करें। 25% माल जो है 25% पैसे से अपनी बाइंग करें, 25% जो है वो बैकअप रखें उस काम के लिए कि अगर खुदा ना खास्ता अगर मार्केट क्रैश होती है या मार्केट के अंदर किसी किस्म का कोई डाउनफॉल आता है तो आप उसमें बाय करें और 50% कैश हमेशा उस लॉट का बैकअप पे होना चाहिए आपके पास। फार्मास्यूटिकल्स में बात की जाती है तो ग्लेक्सो ने अच्छा परफॉर्म किया, सर्ल ने, हाईनून ने अच्छा परफॉर्म किया और एबट जो है उसमें सेलिंग देखी गई। इसी तरह रिफाइनरीज़ के अंदर सब ने जो है वो सब में आज सेलिंग देखी गई। NRL थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमें नज़र आया। जनाब ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है हीट मैप। अब थोड़ा सा आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ। तो जनाब आपको न्यूज़ बताता चलूँ कि सबसे पहले आप लोग देखेंगे बाय कॉल आ रही है आपके स्क्रीन के ऊपर। बाय कॉल्स हम लोगों ने आपको दी थी 4 शेयर्स की अपने पेड ग्रुप के अंदर और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि एच कार का 313 का हाई लगा है। उसके बाद GCIL की आपको बाय कॉल दी गई थी 15 रुपये 25 पैसे हाई लगा है। उसके बाद अगर देखा जाए BOP शेयर पे 68 पैसे हाई लगा है। उसके बाद RPL को देखा जाए तो 18 रुपये 20 पैसे हाई लगा है। इट्स टू मच। तो माशाल्लाह ये हमारी सारी जिसको कहते हैं बाय कॉल्स अच्छा काम की हैं। और थोड़ा सा आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि आगे न्यूज़ देखें। गोल्ड प्राइस मैंने आपको बता दिया कि ड्रॉप हो गई है। उसके बाद पैसा डेप्रिशिएट बाय 5 पैसा अगेंस्ट US डॉलर, एक ये न्यूज़ थी। डॉलर की प्राइस 277.79 के करीब बंद हुई है। उसके बाद JCIL लॉन्चर्स पाकिस्तान लार्जेस्ट मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल गैसेस प्लांट, ये एक न्यूज़ थी, बिग न्यूज़ थी JCIL के हवाले से, गनी गैसेस के हवाले से। उसके बाद PSX रिक्वायर्स ब्रोकर्स टू इंश्योर कनेक्टिविटी विद प्राइमरी DR साइट्स। तो जनाब ये जो है उन्होंने द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैड इशूड अ नोटिस इन्फॉर्मिंग ऑल सिक्योरिटीज़ ब्रोकर्स टू हैव एडिक्वेट infrastructure including system capabilities to ensure connectivity with both the primary and disaster recovery तो साइड्स ऑफ PSX फॉर द स्मूथ कंटिन्यूशन ऑफ ऑपरेशन। तो ये जनाब इसके हवाले से न्यूज़ थी कि एक स्मूथ कंटिन्यूशन रही जाए, कोई डिज़ास्टर होता है, कोई मसला होता है तो इन लोगों के पास जो है ये ब्रोकर्स जो है इस चीज़ को इंश्योर करें कि कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। नेपरा कट्स टैरिफ्स बाय रुपीज़ 1.28 बिलियन 1.28 किलोवाट फॉर सितंबर FCA। तो जनाब ये भी एक न्यूज़ आ गई थी फ्यूल चार्जेस के मद के अंदर, ये भी जो है वो नेपरा ने कट्स कर दिया टैरिफ। उसके बाद देखा जाए नेस्ले अनवील्स 50 मिलियन एक्सपोर्ट विजन फॉर पाकिस्तान बाय 2030। उसके बाद था इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी टू बी अनाउंस्ड बाय मंथ एंड। जनाब मंथ एंड पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी अनाउंस होने जा रही है। आपका DFML, आपका साजगार
और आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। GL और GHNI का तो पूछे ही ना, उनकी तो कॉल्स वगैरह और लेवल्स आप लोगों को बता चुका हूँ मैं। उसके बाद देखा जाए, ये आज आप लोगों के सामने, कल रात को आप लोगों को बाय कॉल दी गई थी। 10 बेस्ट स्टॉक्स मेंशनड यस्टरडे आर परफॉर्मिंग वेल टुडे। ये हमने 10 स्टॉक आप लोगों को कल रात को बताए थे, आप लोगों के सामने है। ATRL, सिनर्जी, OGDC, PPL, NRL, ये सब परफॉर्म कर रहे थे सुबह। BOP, EPCL में थोड़ा प्रेशर था। CPHL ने भी परफॉर्म किया, HCAR ने भी परफॉर्म किया और GAL ने भी। तो देखें, आप लोगों को, हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप लोगों को डिटेल देते हैं, और ये फ्री कॉल्स है। हमारे जो व्हाट्सएप का चैनल और व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर, और हमारा जो फेसबुक का पेज है उस पर फ्री कॉल रात को 12 साढ़े 12 बजे आप लोगों को एक वीडियो की सूरत में या इमेजेस की सूरत में दी जाती है। तो आप लोग उससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो टेक्निकल्स बेसिस वाली कॉल है, जिसको आप कह सकते हैं कि जिसका जो है वो सक्सेस रेट 80% है, वो हमारे पेड ग्रुप में मिलती है। अगर पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर नंबर। वो नंबर आपको लास्ट में बताएंगे, इंशाल्लाह आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जनाब न्यूज़ की आगे बात करते हैं। ऑफिस इंडस्ट्रियल राइट्स शो डाइवर्जिंग परफॉर्मेंस ट्रेंड, ये एक न्यूज़ थी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के हवाले से। उसके बाद देखा जाए तो गवर्नमेंट टू सेट अप 10,000 EV चार्जिंग स्टेशंस बाय 2030। आपको कल भी न्यूज़ आई थी ना कि जो है वो हबको और PSO मिलके लगा रहे हैं। तो जनाब ये 2030 के अंदर 10,000 EV स्टेशन लगने जा रहे हैं। MSCI एड्स 8 पाकिस्तानी स्टॉक्स टू फ्रंटियर मार्केट स्मॉल कैप इंडेक्स। तो जनाब ये स्मॉल कैपिटल इंडेक्स में ऐड हुआ है जी। मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूँ। सिटी फार्मा, क्रिसेंट स्टील, इलाइड, और उसके बाद जो है वो फास्ट केबल्स, फ्लाइंग सीमेंट पाकिस्तान, ऑक्सीजन, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, ठट्टा सीमेंट और TRG पाकिस्तान। TRG पाकिस्तान वाज मूव्ड फ्रॉम फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स टू फ्रंटियर मार्केट स्मॉल कैपिटल इंडेक्स। ठीक हो गया जी। तो ये जनाब मीन वाइल फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम जो है वो रिमूव हो गया वहाँ से। दैट्स द गुड साइन। उसके बाद जनाब ये सारी न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कल आप लोगों ने करना क्या है। देखें, एक बात ना कैटेगोरिकली ज़हन में रखें। मैंने आप लोगों को, ये मैं अक्सर कहावत कहता होता हूँ, एवरी डे इज़ंट अ संडे। हर दिन संडे नहीं होता, इस वजह से हर दिन कमाने के लिए नहीं होता। आज प्रॉफिट टेकिंग मैंने भी किया, सबको कहा भी था कल, और मेरा कल भी आप लोगों को ये सजेशन है, मार्केट ऊपर जाके आप लोगों को माल दिलाने की कोशिश करेगी। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाए, आपने माल ख़रीदना नहीं, माल बेचना है। आपने प्रॉफिट टेकिंग करके जो है बाद में सेकंड सेशन में इंशाल्लाह ताला जब मार्केट टूटेगी हम लोग माल ख़रीदेंगे भी, और इंशाल्लाह ताला मंडे के लिए अच्छे रेटों पे माल ख़रीदेंगे। माल ख़रीदना कौन सा है, बेस्ट स्टॉक्स कौन से रहेंगे कल ट्रेडिंग के लिए, वो इंशाल्लाह ताला आपको 11 साढ़े 11 बजे जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें, और हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है और जो फेसबुक का पेज है उसके ऊपर इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें प्रमोट करें। तो जो है वो किसी किस्म की भी आपकी कोई क्यूरी है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन 032246469111। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।